हेलो एंड राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं ना यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। जैसे कि मैं ना बचपन से सुनता आया हूँ कि है ना, लोग कोई भी धर्म का होता है वो हमसे बोला जाता है, तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, तुम किसको मानते हो किसको नहीं मानते, ये वो। सबसे पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ हमने भगवान नहीं बोले हैं, देवी देवता बोले हैं। 33 करोड़ देवी देवता। ठीक है। अब देवी देवता का मतलब क्या होता है? देवी देवता में आते हैं सूर्य देव, पवन देव, पर्वत देव, जल देव, अग्निदेव। इस तरीके के हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। अच्छा, हम इनको देवी देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए इतना कर्म करते हैं कि इनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसलिए हमारे लिए देवी देवता है। ठीक है, इसलिए ऐसे होते हैं 33 करोड़ देवी देवता। अब आते हैं भगवान। भगवान कौन होते हैं? अच्छा, अब मैं बोलूँ कि है ना, ऐसे हमारे भगवान हो गए, राम जी भगवान हो गए, हमारे कृष्ण जी भगवान हो गए, हमारे नरसिम्हा भगवान हो गए, हमारे शिव जी भगवान हो गए। तो ये हो गए भगवान जिन्होंने धरती पे अवतार लिया था। ठीक है, ये हो गए भगवान। अच्छा, परमात्मा कौन होते हैं? परमात्मा वो होते हैं जो भगवान से भी ऊपर होते हैं, परम आत्मा। ठीक है, परम आत्मा, जो परम आत्मा है वो हो गए परमात्मा। ठीक है। अब मैंने बोला कि है ना, जिन्होंने अवतार लिया है, तो क्या शिव जी ने भी अवतार लिया था? जी हाँ। जो भी जो भी धरती पे आए भगवान हैं, जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, जो भी धरती पे आए हैं वो भगवान हैं। तो शिव जी को हमने अलग स्थान क्यों दे रखा है? शिव जी को हमने अलग स्थान क्यों दे रखा है? शिव जी को हमने अलग स्थान इसलिए दे रखा है क्योंकि वो जिस युग में आए थे वो कोई युग नहीं है, वो आदिकाल है। जो कोई जिसका कोई समय ही निर्भर नहीं करता, मतलब उसका कोई समय ही निर्भर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, अब मैं आपसे पूछूं गिनती की शुरुआत कितने से होती है? 1 2 3 4 नहीं। गिनती की शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 5। जो जीरो है वो समय है शिव जी का, जिसका कोई समय नहीं है, वो है आदिकाल। आदिकाल मतलब जिसकी प्रारंभ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, इसलिए शिव जी को आदि योगी कहा जाता है, मतलब वो पहले योगी हैं। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं कि है ना, हिंदुओं में जैसे कोई भी बंदा कहता है कि है ना, हिंदुओं में मंदिर के बारे में ये पता चला है वो पता चला है। अब हमें वो सब बातें, मतलब हमारे पूर्वजों को वो सब बातें कैसे पता चली कि है ना, हमें नहीं पता था कि है ना जीरो क्या होता है। फिर भी मतलब हमें ना ऐसी ऐसी बातें हैं जो, वो मैं बाद की वीडियो बताऊंगा। इतना बताऊंगा तो सही नहीं है इस वीडियो में, कि हमें काफ़ी सारी बातें साइंस के खोजने से पहले कैसे पता चली। जैसे अणु परमाणु ये सब भी हमें पहले ही पता थे, हमारे ग्रंथों में है, जबकि अभी तो नहीं उन्होंने किया। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। भगवान क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया भगवान कौन होते हैं और परमात्मा कौन होता है। परमात्मा मैंने नहीं बताया, ठीक है, परमात्मा बताता हूँ। परमात्मा वो है स्पेस में तो क्या बोलूँ मैं, पूरा जो वो सब, जो मतलब स्पेस में, और मतलब तुम धरती पे कहीं भी मान लो, जो आत्मा है, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, जिस एनर्जी से सारी एनर्जी, यानी देवी देवता की आत्मा, हमारी आत्मा, किसी जानवर की आत्मा, वो सब बनी होती हैं, है ना। उस परमात्मा से निकली हुई आत्माएं, वो जो हमारी आत्माएं हैं, वो होता है परमात्मा, जिसको हम एक बार को विष्णु जी कह सकते हैं। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। अब हमसे कहा जाता है कि आप मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? मूर्ति में तो प्राण नहीं होते। ठीक है, हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? मूर्ति में तो प्राण नहीं होते। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। अच्छा, 33 करोड़ देवी देवता का आपसे कई बार सवाल पूछा जाता होगा, आप नहीं दे पाते होंगे, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको है ना मूर्ति पूजन का जवाब देता हूँ। आप है ना उसको ध्यान से सुनिएगा, उसका भी जवाब आप आगे दे पाओगे। अब क्या होता है कि है ना, हम, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास है ना, मेरे सामने एक मेरी स्कूटी है। ठीक है, मेरी स्कूटी है, उसमें प्राण है? उसमें प्राण है? आप बताइए।
हैं। अच्छा, मेरे घर में मेरा चूल्हा रखा है, उसमें प्राण है? हैं। अच्छा, मेरे घर में मेरी चाबी रखी है, उसमें प्राण है? हैं। मेरे घर में मेरा बिस्तर रखा है, उसमें प्राण है? है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि हम जब भी है ना कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले तो चूमते हैं। हम उसको हम उसको इज्जत देते हैं कि है ना, अब हमारे जो प्राण, अब जो हमारी जो रक्षा है, अब मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, अब जो मेरी रक्षा है वो तेरे हाथ में है। अब है ना, अगर हम अपनी गाड़ी को है ना ऐसे ही रखते हैं, वह ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, टाइम टू टाइम ख़राब होती रहती है वो। ठीक है, हम उसके लिए कर्म नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर्म नहीं करेगी। ठीक है, हम अपनी गाड़ी को सही से रखेंगे तो हमारे लिए कर्म करेगी। ठीक है, अब हम ऐसे, हमारा घर है, हम उसको साफ रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे ये रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो घर है, हमारा मकान नहीं है। ठीक है, हमारा घर है, उसमें प्राण है, उसमें प्राण है। ठीक है, तो वो हमारे लिए कर्म कर रहा है, उसमें भी प्राण है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर उसका अस्तित्व है धरती पे, कोई भी चीज़ अगर उसका अस्तित्व है धरती पे, तो उसमें प्राण है। लेट मी गो थ्रू दिस। अब सबसे ज़्यादा दर्द महसूस करने वाला कौन होता है? परमात्मा। उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है वो होता है भगवान। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसको दर्द महसूस होता है वो होता है देवता। उसके बाद सबसे ज़्यादा दर्द जिसको महसूस होता है वो होता है इंसान। उसके बाद सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है वो होता है जानवर। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसको दर्द महसूस होता है वो होता है पेड़ पौधे। ठीक है, ऐसे ही है ना, एक लाइन है कि जिसका दर्द जिसमें ज़्यादा महसूस होता है उसमें प्राण, उसकी आत्मा उतनी बड़ी है। ठीक है, उसकी आत्मा उतनी बड़ी है। ठीक है, मैं ना काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसकी आत्मा उतनी बड़ी है। अब ऐसे करते 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 करते, अब जैसे कि है ना, अब मेरे सामने एक बाल्टी रखी है, इसको दर्द महसूस नहीं होता, मैं इसको जलाऊं कुछ भी करूं उसको दर्द महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है इसमें प्राण नहीं है, ये हमारे लिए कर्म कर रही है। ठीक है, ये हमारे लिए कर्म कर रही है, इसमें प्राण है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि भाई इसमें प्राण है, इसको दुख ना दो, दर्द ना दो, इसको दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है हम इसकी इज्जत ना करें, इज्जत करनी है। हम सुबह सुबह इससे नहाते हैं इसलिए इसमें इसकी इज्जत करो, ये नहीं कि इसकी मतलब उसको पूजने लगो, नहीं। अब क्या होता है कि हम है ना पत्थर से भगवान बनाते हैं, वो हमारी आस्था है कि हम उसमें भगवान देखते हैं। अब हम उसमें भगवान क्यों देखते हैं? अच्छा, हमारे में कहा जाता है इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, उसमें भगवान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर चीज़ में उस परमात्मा का अंश होता है, उस परमात्मा की आत्मा का अंश हर चीज़ में होता है। ठीक है, अब ये भी भगवान का बनाया हुआ है, वो भी भगवान का बनाया हुआ है, हर चीज़ भगवान की ही बनाई हुई है क्योंकि उन सब चीज़ों में भगवान का अंश है। ठीक है, अब जैसे कि पेड़ पौधे में भगवान का अंश होता है। अच्छा, एक बार को है ना, हम हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि जब हमने देखा था कि है ना पेड़ पौधों में प्राण नहीं होते, तो क्या तब नहीं थे पेड़ पौधों में प्राण? तब थे। अब हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं है कि अभी हम जान सकें कि है ना इन सब चीज़ों में प्राण है या नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राण नहीं है, हैं। ठीक है, अब हम क्या है कि है ना, हम एक मूर्ति बनाते हैं, हम उसको है ना पूजा करते हैं, हम है ना उसमें भगवान देखते हैं, भगवान का छोटा सा तो अंश है ना उसमें, छोटा सा तो अंश है ना। अब हम उसे पूज रहे हैं, छोटे से अंश से ही हम उस परमात्मा को पूज रहे हैं, उस भगवान को पूज रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मूर्ति पूजन, कि हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं। अब ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, एक होता है मानव, एक होता है दानव। दानव की आत्मा बड़ी होती है या फिर उस पत्थर की मैं पत्थर छोड़ो, स्कूटी के अंदर जो प्राण है उसकी आत्मा बड़ी है, या फिर उस दानव की आत्मा बड़ी है? जो स्कूटी के अंदर प्राण है उसकी आत्मा बड़ी है। क्यों? क्योंकि स्कूटी की आत्मा ने आपका दर्द समझा कि भाई इसको उसने मेरे मेरे लिए भला चाहा है, इसको कुछ नहीं होने देना, ये जैसी भी मतलब मेरे को चलाए, मेरे को इससे कुछ नहीं होने देना, इसकी रक्षा करनी है। अब भाई बंदे होते हैं भगाते हैं, स्कूटी भगाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता।
अब है ना, मैं अपनी स्कूटी को बहुत मानता हूँ, तो है ना, वो मैं उसको ना भगाऊंगा, कुछ भी करूँगा, मैं उसको बहुत मानता हूँ, मेरी प्राण बचाएगी। लेकिन एक बंदा है, एक बंदा है जो है ना, मतलब मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँ, ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, उसके लिए मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन वो मेरे को दुख दे रहा है। वो दानव है, ठीक है, उसकी आत्मा बड़ी नहीं है। इसलिए अगर मैं उसको दुख दूंगा, उसको इतना दर्द नहीं होगा। इसलिए जो दानव होते हैं ना, उनको धरती पे इतना दुख दर्द नहीं मिलते, क्योंकि उनको है ना, कितना भी दुख दर्द दे दो, वो है ना इतना महसूस नहीं करते। इसलिए ना उनको जो दुख मिलता है, वो है ना पाताल में ही मिलता है, ठीक है। अब आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जिनको है ना, मतलब उनको ना दुख दर्द सुख कुछ महसूस नहीं होता। दानवों को सुख महसूस होता, ना दुख महसूस होता है दानवों को धरती पे। कुछ लोग होते हैं जिनको है ना, जितना भी पैसा दे दो, जितना भी पैसा दे दो, जितनी भी खुशी दे दो, कुछ महसूस नहीं होगा उनको, कुछ भी महसूस नहीं होगा। हम्म इसलिए उनका सारा दुख पाताल में मिलता है उनको। ठीक है, और क्या बता रहा था मैं? हम्म और क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि मतलब दानवों को कितना भी दुख दे दो, तो उनको वहीं पे महसूस, पाताल में ही मिलता है उनको अपना सारा जो भी मिलता है ना, जितना भी भुगतना पड़ता है उनको। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें प्राण होते हैं, इसमें प्राण होते हैं। और भी एक चीज़ थी,